प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका दिवस 88 का जो बचा हुआ भाग रह गया था उसका हल देखेंगे। यहाँ पर 4 प्रश्न हमने कर लिए थे। अब 5वां प्रश्न है, दी गई संख्याओं में तुलना करके खाली स्थान में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है या फिर बराबर है। तो यहाँ पर हमने जो संख्या छोटी हैं, बड़ी हैं, उनके बीच में उपयुक्त चिन्ह लगा दिए हैं। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, इसलिए ये चिन्ह इधर को आएगा। इसी तरह से इसमें ये वाली संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, ये संख्या इसमें छोटी है और ये संख्या इसमें बड़ी है, तो इसलिए इसकी तरफ को ये वाला चिन्ह आएगा। इसी तरह से आप इन सवालों को करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये संख्या बड़ी है, ये भी बड़ी है और ये छोटी है, और ऐसे ही ये बड़ी है और ये छोटी है, और इसी तरह से इधर वाली संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। इसी तरह से हमने ये वाला चिन्ह इधर लगाया है। जहाँ मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या रहती है, इधर मुंह बंद है इधर छोटी संख्या रहती है। इसमें देखिए, ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो इसमें ये वाला चिन्ह आएगा, ये वाला। तो इस तरह से तो आप इनमें ये भरेंगे छोटा बड़ा करके। अब देखते हैं इसमें हम छठे प्रश्न को। यहाँ हमें नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो इन संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लिखा है। सबसे पहले ये वाली संख्या आएगी, फिर इसके बाद ये है, फिर ये और फिर ये सबसे बड़ी। इसी तरह से आप सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरह से आप इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अब 7वें सवाल में हमें क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब घटते क्रम में लिखना है। पहले तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, ये है 56,121, इसके बाद 31,162, फिर है 21,180 और फिर है 20,526। ये हो गया हमारा घटता क्रम। ऐसे ही इसको देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आई, फिर इससे छोटी है, फिर इससे छोटी है, फिर सबसे छोटी है। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को भर लेंगे। 5,45,38,508, और ये कितनी है, ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये क्या है, 5,35,00,000 है। और इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 98 लाख से हो रही है और ये 90 लाख से हो रही है। तो इस तरह से आप इनको घटते क्रम में लिखेंगे। अब देखते हैं हम अपने 8वें सवाल को। उत्तर प्रदेश से आसपास के राज्यों की दूरी, राज्यों के बीच की दूरियों को आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में हमें इन्हें सजाना है। तो बढ़ते क्रम में देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से जो दूरी है दिल्ली की, वो बढ़ता क्रम है, ये सबसे कम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार की है, फिर इसके बाद बिहार के बाद है पंजाब राज्य की, और सबसे दूर है गुजरात राज्य की। ये बढ़ता क्रम है हमारा। तो इस तरह से आप इनको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 88 का जो शेष भाग रह गया था उसके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।